मैं डॉक्टर राजीव सिंह, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल, उस्मानिया मेडिकल कॉलेज, डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट का हूँ। आज सोरियासिस के ताल्लुक से कुछ बोलना चाहता हूँ। सोरियासिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं, मतलब अपने अंदरूनी शक्ति जो है, अंदरूनी काबिलियत बाहर के जरासीमों से बचाए रखने के लिए या बाहर के एलिमेंट से बचाने के लिए इम्यूनिटी रहती। ये सेल्फ प्रोटेक्शन इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती बाज लोगों में, खास तौर पे जिनके पास फैमिली हिस्ट्री ऑफ सोरियासिस है, उन लोगों में खास तौर पे होता। और खास ये बात मैं बोलना चाहूंगा कि जो बच्चे स्पेशली 10 इयर्स के मर्द बच्चे हैं, जो थोड़े तंदुरुस्त और ज्यादा मोटे रहते हैं, अपने उम्र के लिहाज से जो ज्यादा मोटे रहते हैं, उन बच्चों के लिए खास तौर पे ये खतरा है कि इनको सोरियासिस होने के ज्यादा चांसेस है। तो इन बच्चों को आप वेट रिडक्शन के लिए कराने के लिए कोशिश करिए, स्पेशली पेरेंट्स जिनके बच्चे मोटे हैं, मतलब वेट जिनका उम्र से ज्यादा है, उन लोगों को, और जिनमें फैमिली हिस्ट्री ऑफ सोरियासिस है, इनमें खास तवज्जो, खास कॉन्सेंट्रेट ये करिए कि ये बच्चों को सोरियासिस आने से बचाए रखे। सोरियासिस न होना मतलब आप ये तमाम चीजों पे जब तक कंसंट्रेट नहीं करेंगे, ये सोरियासिस तो आने ही वाला है। इन लोगों को, जो मोटे ताजे बच्चे हैं, जो मेल्स हैं, जो बहुत ज्यादा मोटे हैं और जिनके फैमिली में सोरियासिस है, ये सोरियासिस खास एलिमेंट है जिसमें खास तौर पे सफेद खिपलियों वाले धब्बे होते हैं। सफेद नहीं, सफेद अलग बीमारी है, सफेद अलग है। ये खास तौर पे खिपलियां निकलने, बफा निकलने वाली बीमारी है, पैचेस के तौर पे आता है ये। सर में भी खास तौर पे ये बहुत सारा महफूज रहता, वहीं पे ज्यादा रहता है ये सोरियासिस। और ये पहली निशानी है कि कोई बच्चा अगर सर में डैंड्रफ ज्यादा आना शुरू है तो, और बहुत सारा मोटा है और उनके फैमिली हिस्ट्री ऑफ सोरियासिस है, तो खास तौर में उन पेरेंट्स के लिए मैं ये मशवरा दे रहा हूँ कि वो अपने आप को, इस बच्चे को, ये उनके फैमिली को ये सोरियासिस आने से बचा सकते हैं आप लोग। कि पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए, अपने स्किन स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करिए, अपने फिजिशियन को कंसल्ट करिए, पहले वेट रिड्यूस करिए अपने बच्चे का, क्योंकि आपके पास फैमिली हिस्ट्री ऑफ सोरियासिस है। तो आप खास तौर पे ये देखिए कि नए पैचेस आ रहे क्या, बच्चे को खुजाना बोल रहा क्या, स्पेशली चड्डों में अंदर खुजाना बोल रहा क्या, एक देखिए। नेल्स को देखिए, नाखून को देखिए, जहाँ पे छोटे छोटे नुक्ते वाले, गड़ों वाले कोई चीज अगर है और 10 से ज्यादा है, तो अपने स्किन स्पेशलिस्ट को आप कंसल्ट करिए। और हमेशा हमेशा खाने पे तवज्जो दीजिए, बच्चों के ज्यादातर वेजिटेबल्स वगैरह दीजिए। बड़े लोगों के हद तक जब भी आपको ऐसा एक खुजाने वाला, खिपलियां निकलने वाला अगर कोई पैच दिखता हो, जो आपके फैमिली हिस्ट्री में ऑलरेडी है, आप वाकिफ है इस चीज से कि आपके फैमिली में सोरियासिस किसी को हुआ है, क्योंकि जरूर सुनने में आता कि सोरियासिस हुआ है हमारे फैमिली में किसी को, तो उन लोगों के लिए जो फैमिली हिस्ट्री, उनके बच्चे हैं जो 50 इयर्स है, उन लोगों के लिए खास तौर पे ये कंसंट्रेट करना है कि वो लोग अपने आप को बचाए। और एक चीज मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो पेशेंट्स एस्टैब्लिश हो गया, जो पेशेंट को कायम हो गया कि तुम्हारे को सोरियासिस है, आपका स्किन स्पेशलिस्ट ये बोल दिया कि आपको सोरियासिस हुआ है, तो आप बेहतर है अपने फिजिशियन से कांटेक्ट करिए। क्योंकि जिन लोगों में सोरियासिस होता, स्पेशली 50 इयर्स, 45 इयर्स, 30 इयर्स, 35 इयर्स, कम उम्र में अगर होता है, तो उनमें चर्बी बढ़ी हुई रहती है। जनरली ये एस्टैब्लिश हुआ है, ये मुकम्मिल हुआ है कि है, जिनमें सोरियासिस हुआ है, उसमें एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, स्पेशली लिपिड्स बढ़े हुए रहते हैं, चर्बी बढ़ी हुई रहती। आप जानते हैं चर्बी जब बढ़ी हुई रहती तो हार्ट के प्रॉब्लम्स आना ज्यादा ज्यादातर पाया गया है। जिनमें चर्बी ज्यादा, जिनमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, जिनमें ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, ये साबित हुआ है कि जिन लोगों में ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, जिन लोगों में चर्बी बढ़ी हुई है, उनको नेचुरली एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, नेचुरली वो लोगों को हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं। तो ये ऐलान है जिसको सोरियासिस आता कि फौरन अपने हार्ट स्पेशलिस्ट करने जाइए, अपने हार्ट स्पेशलिस्ट से लिपिड प्रोफाइल करा लीजिए, अपने हार्ट स्पेशलिस्ट से ट्रीटमेंट लीजिए। तो सोरियासिस ना कि ओनली स्किन का डिसऑर्डर है, ये अंदरूनी प्रॉब्लम्स भी है, जिसमें थायराइड भी है, थायराइड डिसऑर्डर्स भी होते हैं इन लोगों में, और कार्डियक प्रॉब्लम्स भी होते हैं इन लोगों में। तो आप बेहतर है कि अपने हार्ट स्पेशलिस्ट से, अपने फिजिशियन से, अपने जनरल फिजिशियन से मिलिए, अपने टेस्ट करवा लीजिए, अपने आप को महफूज रखिए। ये सोरियासिस ऐसा डिसऑर्डर है, ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है जो जड़ से वक्त लगता जाने, बट फिलहाल जो सोरियासिस जिनको होता,
साथ ही अपने आप को जाके महफूज कर लीजिए, अपने थायराइड के हद तक, अपने हार्ट के प्रॉब्लम्स के हद तक, अपने किडनी के प्रॉब्लम्स के हद तक, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के साथ एसोसिएटेड रहता। तो मेरा मशवरा ये है कि सोरियासिस जो प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट है, इसमें 2 किस्म का है। एक जो है सो रिमिशन में जाता, मतलब एकदम कम हो जाता, फिर अपने आप बढ़ता, फिर कम होता, फिर अपने आप बढ़ता। तो रेमिशंस एंड एक्सेसरबेशंस कॉमनली होते, और ये सोरियासिस जो है सो विंटर में खास तौर पे बढ़ता। तो विंटर में, जैसा मैं बताया हूँ अभी, जो खुश्की है, ऐसे ही सोरियासिस में विंटर में ये प्रॉब्लम को आप देखना पड़ता। सोरियासिस के हद तक, सोरियासिस के हद तक अपने आप को जाके ट्रीटमेंट लीजिए, इसको जरूर, इसको कंट्रोल में रख सकते हैं। ओनली थिंग इज अपन सब मिलके एकजुट होके सोरियासिस को कम करने का, मॉर्बिडिटी मतलब जो तकलीफ सोरियासिस एसोसिएटेड है, उसको कम करने की अपन सब मिलके कोशिश कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका हार्ट जो प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम्स है या थायराइड प्रॉब्लम्स है या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, इसको भी कंट्रोल करने के हद तक कर सकते हैं अपन। ये रहा सोरियासिस का ट्रीटमेंट। माई थैंक यू ऑल फॉर दिस काइंड लिसनिंग टू माई ओपिनियन।